तो आज है संडे यानी दिन है रविवार। आज की वीडियो का इंतजार ज्यादातर वो लोग करते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। काम करने से जुड़े बहुत सारे सवाल उनके दिलो दिमाग में चलते रहते हैं और उन सवाल का जवाब जानने के लिए मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में उन सवालों को लिख देते हैं और मैं उन सवालों का जवाब देने के लिए ये संडे स्पेशल वीडियो हर संडे जरूर बनाता हूं। आप में से बहुत सारे लोग नए हैं, मुझे नहीं जानते दोस्तों, तो मैं हूं रामा यादव और मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में कैमरा टेक्नीशियन का काम कई सालों से करते आ रहा हूं और वहीं से बहुत सारी जानकारी लेके आते रहता हूं, उस पर वीडियो बनाकर आप लोगों को बताते रहता हूं कि आप अगर एक्टर हैं तो ऑडिशन कहां पर दें। आप फिल्म इंडस्ट्री में 45 अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट हैं जिसमें आप काम को सीख करके उसको कर करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप पहली बार मुंबई आ रहे हैं तो कहां पे सस्ते में मकान मिल सकते हैं, पहली बार अगर आप यहां पर आते हैं तो आपको कैसे फिल्म इंडस्ट्री पे जॉब मिलेगा, और हाँ आपको कोई जानता पहचानता नहीं है लेकिन आपको किराए पे कमरा चाहिए, तो उन सब की व्यवस्था ऐसे तमाम मैं वीडियो बनाते रहता हूं। तो चलिए आपके सवाल और हमारे जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे एक दर्शक है अर्पित सिंह, वो लिखते हैं कि मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूं, मैं अपने शहर में इस काम को बखूबी कर रहा हूं, लेकिन क्या मुझे मुंबई में आने के बाद एक्टर का जो है काम मुझे मिलेगा, क्या मुझे वहां सफलता हासिल होगी? तो अर्पित भाई, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक थिएटर आर्टिस्ट हैं तो आप अगर जब यहाँ आते हैं मुंबई में तो हर कोई को भी जो है ना, जो भी नया हो चाहे पुराना हो, चाहे वो एक्टिंग सीख रहा हो चाहे वो थिएटर आर्टिस्ट हो, हर किसी को भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर का काम पाने के लिए जो है ना उसे जो है ऑडिशन जरूर देना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर आप अगर आते हैं तो आपको मैं एक सरल तरीका बताता हूँ कि आपको एक ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है, जिसमें आपको ऑडिशन के बारे में जानकारी हर रोज मिलेगी। तो वो उस ग्रुप को जब ज्वाइन करते हैं और उसमें कुछ पैसे भी लगते हैं, जैसे कि मंथली जो होता है वो सर्विस आपको 200-250 या 300 रुपए में वो दे देते हैं सर्विस। और उसके बाद क्या होता है कि आपको आपकी उम्र के हिसाब से मेल फीमेल और आपके जो है कि ओपन ऑडिशन या इस तरह की जो सारी चीजें हैं जो असली ऑडिशन होते हैं उसका सारा कुछ जो है आपको वो निकाल कर आपके व्हाट्सएप पर भेज देते हैं। इससे आपको आसानी होती है और आप जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंच जाते हैं और ऑडिशन देते हैं। और आप अगर एक थिएटर आर्टिस्ट है तो जाहिर सी बात है आपको चांस मिलना बहुत ही जो है ना सरल होगा, क्योंकि अब जितने भी प्रोडक्शन वाले होते हैं, जितने भी डायरेक्टर होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि कोई थिएटर आर्टिस्ट हो तो अच्छा है, क्योंकि उसको समझने में आसान होता है। तो ये चीजें होती हैं। तो मैं खुद कई फिल्मों की शूटिंग पे मैंने देखा है कि डायरेक्टर ये जो है कास्टिंग वाले को कहते हैं कि भाई थिएटर आर्टिस्ट होंगे तो अच्छी बात है, उन्हीं को जो है आप कास्ट करके लेके आना। तो ये चीजें होती हैं। हमारे दूसरे दर्शक हैं कृष्णा जी, वो कहते हैं कि मैं कैमरा टेक्नीशियन का काम सीखना चाहता हूं, ये कहां पॉसिबल होगा? तो मैंने कई बार वीडियो में आपको बताया कि मुंबई के गोरेगांव वेस्ट में मोतीलाल नगर चले जाइए, वहां पर कई सारे कैमरा रेंटल हाउस हैं। वहां पर छोटे कैमरा यानी जो स्टूडियो में जो कैमरा लगते हैं ना ब्रॉडकास्टिंग के लिए या फिर जो है फोटोग्राफी के लिए, इन जगहों पे वो छोटे कैमरे भी रहते हैं, साथ में फिल्मों के कैमरे भी, सोनी, एरी है ना, रेड, ये सारे जो है कैमरे वहां पर अवेलेबल हैं। वहां पर जाइए, आपको मिलेंगे आपको काम करने के लिए। आप ठीक है, ऐसा है कि अगर आपको वहां पे जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे रेंटल हाउस के आपको बाहरी पोस्टर लगे होंगे कि ये रेंटल हाउस है, ये रेंटल हाउस है। तो वहां पर जाइए, आपका बायोडाटा जमा कीजिए, वहां पे बताइए। आपको हो सकता है कि 1-2 महीना आपको जो है वो काम पे बुलाएं और आपको कोई पैसे वगैरह ना दें, लेकिन आप सीख जाते हैं। तो सीखने में क्या होता है, आपकी जान पहचान हो जाती है और जैसे आपकी जान पहचान होती शुरू हो जाती है तो आप एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से जा सकते हैं और फिर आपको पैसे भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जाइए वहां पर और इस कैमरा टेक्नीशियन का काम पा लीजिए। हमारे और एक दर्शक है, उनका जो चैनल का नाम था मेंटल करके नाम था, और वो लिखते हैं कि साउंड रिकॉर्डिंग का काम के बारे में कुछ बताइए। बूम मैन में जो है मैं अगर काम करता हूं तो उसका क्या स्कोप है? तो देखिए ऐसा है कि साउंड रिकॉर्डिंग का जो है ना सेटअप जो होता है, जो भी सारे जो साउंड रिकॉर्डिंग है, माइक हुआ, जो उसका जो मिक्सर हो, जो भी चीज़ें हैं वो सब जो होता है, मैंने अभी जो बताया आपको कि कैमरा रेंटल हाउस के बारे में, वहीं पे होता है भाई। वहां पे ही ये साउंड का भी डिपार्टमेंट रहता है। हालांकि देखिए साउंड का जो ज़्यादा जो सिस्टम होता है ना वो सीरियल में यानी जो टेलीविजन का जो होता है ना उसके अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, फिल्मों में भी इस्तेमाल होता है। तो फिल्मों में कभी कभी कोई जो है एक आध कोई फिल्म मिल गई तो उसमें चल जाता है, लेकिन जो कंटिन्यू जो होता है
वो जो है सीरियल में होता है। तो आप लोगों को उसी कैमरा रेंटल हाउस में जाना होगा और साउंड डिपार्टमेंट का जो है अलग से सेक्शन होता है। ऐसे कई सारे बड़े जो है ना कैमरा रेंटल हाउस है जिन्होंने फिल्म के लिए अलग से रखा हुआ है सेटअप, और जो होता है कि मल्टी सेटअप जो आपके सीरियल का होता है वो भी रखा हुआ है। तो उसी में आप जाएंगे तो आपको वहां पे मिलेगा। और हाँ, बूमैन का आप बता रहे थे कि क्या स्कोप है, तो देखिए यार बूमैन के बाद फिर आप साउंड रिकॉर्डिस्ट बन सकते हो, है ना। आपको ज्यादा जानकारी हो जाएगी तो आप ये साउंड रिकॉर्डिस्ट हो सकते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे बूमैन हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, उसके बाद उनका स्कोप क्या है कि उन लोगों ने अपना इक्विपमेंट खरीद लिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा अपना इक्विपमेंट खरीद लिया है, प्रोडक्शन वाले से उनकी अच्छी जान पहचान हो गई है। तो क्या है उनको कि वुमेन का भी काम कर रहे हैं और अपना सेटअप भी लेके जा रहे हैं, तो उनको डबल ट्रिपल फायदा होता है। तो यही स्कोप है। तो आप अगर अच्छा आपको ज्यादा नॉलेज होगा तो आप साउंड रिकॉर्डिस्ट भी बन सकते हो, उसमें ज्यादा पर डे होगा, फिर आप टेंशन नहीं, आपका नाम और आपको पैसा दोनों मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप इसमें ट्राई जरूर कर सकते हैं। हमारे एक और दर्शक हैं, ये इनका चैनल का नाम है इंटरनेशनल ज्ञान चैनल। ये कहते हैं कैमरा टेक्नीशियन का काम करने के लिए क्या कोई कार्ड की आवश्यकता होती है क्या? तो जी हाँ दोस्तों, आप जब काम करना शुरू कर देंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे यूनियन, बहुत सारे ऐसे फेडरेशन आएंगे आपके पास, कहेंगे कि हमें कार्ड जो है, आप जो है एक कार्ड बना लीजिए। लेकिन अगर आपको कोई पहले कहता है कि आप पहले ही कार्ड बना लीजिए और फिर इसमें काम करिए, तो आप समझिए कि जो कार्ड के बारे में बोल रहा है तो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा कर रहा है, क्योंकि कार्ड की आवश्यकता सबसे पहले नहीं होती है। क्योंकि सभी जानते हैं यार कि मैं काम सीख रहा हूं, मैं इस इंडस्ट्री में पहली बार आ रहा हूं, तो मैं पैसा खर्च करके तो नहीं आऊंगा ना। तो सबसे पहले काम को सीखूंगा, उसके बाद करना शुरू करूंगा, उसके बाद जो है मेरे जो है बजट के अनुसार मैं किसी न किसी यूनियन का, किसी न किसी फेडरेशन का कार्ड बना लूंगा। हालांकि मैं कहूंगा आपको कि बड़े यूनियन का कार्ड बनाइए जिसमें आपको फायदा पहुंचे, ऐसे यूनियन का कार्ड बनाइए जिसमें आपको और आपकी फैमिली को फायदा पहुंचे, तभी अच्छा है। तो इस प्रकार की होती है। और अभी तो कार्ड के बारे में बताऊं कि जो हमारा कैमरा टेक्नीशियन जो टीम है, कार्ड का जो यूनियन है, वो अभी फिलहाल कोई अभी कोई ऐसा है नहीं कि आपको कार्ड बना के दे दे। एक थी जो अभी नया नया आया था, FWIC से थोड़ा निकल करके हम लोगों ने मजदूर यूनियन में जो है हम लोगों ने संपर्क किया था, लेकिन अभी फिलहाल वो कार्ड जो है बनाना बंद कर दिया है। अभी कोई नई यूनियन जो है संगठित हो रही है और सबको जोड़ रही है। अगर उन्होंने कुछ कमाल दिखाया तो उसके बारे में मैं आपका जल्दी ही लेके आऊंगा, उनका इंटरव्यू भी लाऊंगा कि वो कैमरा टेक्नीशियन का कार्ड अगर बनाते हैं उनका तो क्या बेनिफिट देंगे। हम यही चाहते हैं कि जितने भी कैमरा टेक्नीशियन के जो लड़के हैं जो काम कर रहे हैं, उनको जो है अगर वो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में और ये कार्ड बना लेते हैं इनका जो यूनियन का, तो फिर हमें कितना बेनिफिट होगा। अगर बेनिफिट होगा तो उसके बारे में मैं जल्दी आपको बताऊंगा। और हमारे एक जो है दर्शक है, ये है अर्चना तिवारी। ये लिखते हैं कि मैंने कई लोगों को देखा है कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए और उसके बाद उनका जो है कि वो फिर काम छोड़ छाड़ करके वो कोई होटल वगैरह में काम कर लेते हैं। ऐसे कोई उनके एक राइटर हैं और डायरेक्टर हैं किसी फिल्म के, उन्होंने जो है अपना काम छोड़ दिया और वो अभी वो एक होटल खोल के 50 रुपए की थाली बेच रहे हैं। और साथ में फिल्म इंडस्ट्री में जो है हमारे कैमरामैन पहचान के थे, उन्होंने 1 साल तक काम किया लेकिन उनको पैसा नहीं मिला है। तो इतना आसान नहीं है ये इंडस्ट्री, ऐसा ये अर्चना तिवारी जी जो है यहाँ पे लिख रही हैं। तो बता दूं भाई, आज ये अर्चना तिवारी जी ने कोई भी गलत बात इसमें नहीं लिखी है, बिल्कुल सही लिखा है कि फिल्म इंडस्ट्री में जैसा आपको दिखता है, ये चकाचौंध जो दिखती है या रंगीन जो दुनिया दिखती है ना, धूम धड़ाके, है ना, म्यूजिकल दुनिया, लविंग जो दुनिया दिखाई देती है, ऐसा बिल्कुल सच में नहीं होता है। क्योंकि पर्दे के आगे जो आपको दिखाई देता है जितना खूबसूरत, उतना ही पर्दे के पीछे उसमें बनाने के लिए, उसमें काम करने वाले लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल समय रहता है। चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे काम करने वाले टेक्नीशियन हो, और चाहे वो प्रोड्यूसर हो। क्योंकि प्रोड्यूसर जब पैसा लगाता है तो उसे अंदाजा नहीं होता है कि पिक्चर हिट होगी, और टेक्नीशियन इसमें जो काम करते हैं उनको भी अंदाजा नहीं होता कि प्रोडक्शन वाला हमें सही पैसे देगा। इसमें काम करने वाले आर्टिस्ट को भी अंदाजा नहीं होता। हालांकि जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो तो रोक आके अपना पैसा लेके चले जाते हैं, लेकिन जो छोटे आर्टिस्ट होते हैं, जो इसमें काम करने वाले वर्कर होते हैं, वो जरूर रोते हैं क्योंकि उनका पैसा काट लिया जाता है। तो ये 100% होता है दोस्तों, और जिसके खिलाफ हम लोग भी जो है लड़ते हैं। अभी मैं कैमरा टेक्नीशियन हूं, लेकिन मैंने भी कई बार फाइट की है, कई बार प्रोडक्शन से लड़ा हुआ है, कई बार हमारे जो इक्विपमेंट के जो रेंटल हाउस के जो ओनर है उनसे भी हमारी लड़ाई होती है, कई बार हमारे मैनेजर से लड़ाई होती है कि भाई हमें पैसा बहुत कम मिल रहा है। लेकिन ये लोग करेंगे क्या, क्योंकि प्रोडक्शन वाले ही जो है ना सारा बजट जो है वो आर्टिस्ट के ऊपर रखते हैं। जो काम करने वाले वर्कर होते हैं उन पे कोई उनका बजट नहीं होता है, वो तो खाली काम करने वालों का पैसा काटते हैं। और हमारा जब पैसा कटता है तो हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए कोई आर्टिस्ट नहीं आता है,
कोई डायरेक्टर, कोई फेडरेशन आती नहीं है साथ देने के लिए। तो ये 100% सही है, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब भी किसी फिल्म इंडस्ट्री में किसी टेक्नीशियन का अच्छा काम चल रहा है और उसके पैसे अच्छे बन रहे हैं, तो वो अपने पैसे को कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करे, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करे कि जहां से उसको मंथली इनकम आए। वरना अगर वो सोच रहा है कि जिंदगी भर इसी तरह चलते रहेगा, मेरा काम चलता रहेगा, मेरे लोग अच्छे रहेंगे, तो वो ये सोच रहा होगा, तो ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। आप अगर इंडस्ट्री में काम करें, अगर आपका लक चल गया, आप अच्छे पैसे कमा लिए, तो अपना बिजनेस कहीं साइड में दूसरा खड़ा करिए, वरना पछताना पड़ेगा। हम भी कहीं ना कहीं पछता रहे हैं, तो इसीलिए आपको बोल रहा हूं कि ये फिल्म इंडस्ट्री जैसा है वैसी दिखती नहीं है, बहुत सारी कठिनाई है। तो ये अर्चना जी आपने बिल्कुल सही लिखा है और मैं आपका सपोर्ट भी करता हूं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आज की मैंने बहुत सारी सवालों का जवाब दे दिया होगा। हालांकि मैं 4 या 5 सवाल ही लेता हूं आपके, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो लोग देखते नहीं है। तो उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो बनाते रहता हूं। और हाँ, आपका भी कोई सवाल है, कोई यूनिक सवाल, तो फिर प्लीज यार मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका नाम लेकर आपका सवाल का जवाब जरूर दूंगा। चलिए, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।